ओम शांति 22 दिसंबर 2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धियोग। बुद्धियोग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्मों का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? ये तो है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली एक बाप की बच्चियां है। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म रतनवासी है। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो सूक्ष्म रतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, मुख वंशावली तो हो न सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वो है परमपिता परमात्मा। रचता किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पौत्र पौत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे। शिव बैठ ब्रह्ममुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर से पूछना चाहिए आप है कौन? अपना परिचय दो। ये तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ और शिव के पौत्र पौत्रियाँ है। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है। पूछो तो सही। ये तो है हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गई हुई है। वास्तव में शिव की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती तो फिर भी जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो ये गॉडफादर का स्कूल है। शिव भगवान उवाच ज्ञान सागर पतित पावन वो है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए? गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव भगवान ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि ये बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव महावीर क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वो भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का जोग अर्थात उल्फत उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक के साथ जोड़ो। वो एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा से परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रच गया।
तुम हो शिव के पौत्र अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है, गुरु पौत्र कहलाते हैं ना। अब तुम हो सदगुरु पौत्र और पौत्रिया, वो तो सिर्फ पौत्र है अर्थात मेल से, पौत्रिया है नहीं। सदगुरु तो एक शिव बाबा है, गाया जाता है सदगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। वो आप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। वो आप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान पाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारिया तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते हैं देह के ये पुरानी दुनिया जब विनाश होनी है, एक दिन इस भंभोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े। मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही जन्म लेंगे। 84। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट में करता हूँ, फिर गाइड बन वापिस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वो स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच में रहता है। बाकी सब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नोंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, जथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भल बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत कोई है वंडरफुल बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नोंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये एक पार्ट है, ये भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली अर्थात अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारिया जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वो भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत आपके साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने के देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली ही कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पाऊ 12 डाले अर्थात चोपड़ा का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धियोग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा की बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बदलाते हैं। फल बच्चे आदि को संभालो, परंतु बुद्धि जो बाप के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं, कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि जोग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं मामे कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चीता से उतर ज्ञान चीता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य हक ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलोवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं है नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पासवी ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की, समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तुम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया है सबके प्राण दान देने वाले। उनको प्राणों को भी
उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतप्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। जब तमो जर्जरीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा, अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापिस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबके प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा पॉइंट, दिल की उल्फत अर्थात प्यार एक बाप के साथ रखना है। बुद्धि जो भटकाना नहीं है, नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है। वरदान, श्रीमद प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे हर बात में बाप की श्रीमद प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बाप का श्रीमद प्रमाण जी हजूर करना, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों का भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। ओम शांति।